मैंने सासू माँ से माफी मांग ली, मांग ली and आप मना लिया, यानी सब ठीक हो चुका है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो चुका है। बेटा, मैं और तुम्हारी मॉम हम विलन्स नहीं हैं। हमने तब भी वही किया था जो हमें सही लगा था और आज भी वही कर रहे हैं। एक बार अपनी मॉम की हालत देखो, कितनी परेशान हो गई है वो जब से विशाखा आई है। मैं बस इतना चाहता हूं कि विशाखा इस घर में नहीं रहे। उसे जो भी जरूरत है, उसकी ट्रीटमेंट, खर्चा, जो कुछ भी है मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो इस घर में नहीं रहनी चाहिए। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। देखा तुमने कैसे बातें कर रहे हो? ऐसे कैसे कोई भी अपनी बहन को घर से बाहर निकाल सकता है? कौन ऐसा करता है? कोई रीजन तो होना चाहिए, कुछ वजह तो होनी चाहिए। मुझे समझ में एक बात बताओ, अगर ऐश्वर्या आंटी इतनी बुरी और करप्ट इंसान नहीं होती, तुम उनका साथ देती, राइट? देखिए, अगर ऐश्वर्या राय सिंह अच्छी इंसान होती तो हाँ, मैं उन्हें अपने साथ जरूर रखती। राइट, एग्जैक्टली। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं अपनी मॉम को छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ जिसने मुझे जन्म दिया है, उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत है, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है, मैं वो कर रहा हूँ। भले वो मेरी सर्किट माँ है, इस दुनिया में उन्होंने मुझे लाया है, एहसान है उनका मुझ पे, मुझे मेरा फर्ज निभाना है। निभाइए ना अपना फर्ज, और अपनी माँ की सहमति के साथ। भले ही वो अभी आपकी बात नहीं सुन रही होंगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कोशिश ही नहीं करेंगे। कोशिश तो कीजिए। एक तो इस घर के लोगों के रिश्ते समझने के लिए मुझे छुप छुप कर लोगों की बातें सुननी पड़ रही है। ऊपर से ये मन्नत मेरी मुश्किलें और बढ़ा रही है। नीतू इससे नफरत कर दी है, और ये कि विक्रांत को उसी के पास भेज रही है। आइए। थैंक यू। यही सही मौका है विशाखा जी के बारे में जानने का। थैंक यू बेटा, तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। अभी शुरुआत है, मैं पराठा देना, आप खाने वाली हैं। अरे गगन अंकल, वो देखिए ना, विशाखा जी वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग गया है ना। मुझे लगता है हमें ना उनसे ऐसे थोड़ा बातचीत बढ़ानी चाहिए, जैसे आप क्या करती थी, कहाँ रहती थी, ताकि घुल मिल जाए, हमें भी उनके बारे में जानने का मौका मिले, वो भी फिर पूछेंगी, ऐसे है ना, कंफर्टेबल फील करेंगी। ठीक है, चलो। क्या वो कोई हेल्प चाहिए थी? नहीं नहीं, वो मतलब हाँ, वो आपसे कहा था ना बुआ जी के बारे में पता करने के लिए, कुछ पता चला? यार ये तो माँ के पीछे ही पड़ गई। हाँ? मन्नत जी, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ पता लगा लूंगा, और मैं आपको ना जो भी कुछ कहना चाहता हूँ वो श्योरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जी। लेकिन मुझे पता क्या लगता है, वो झूठ बोल नहीं रही है, सच बोल रही हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं ना, ऐसे हालातों के अंदर कोई कैसे झूठ बोल सकता है? नहीं लगता आपको? पता नहीं, वही तो पता लगाना है। हाँ नहीं, बात तो सही है। माँ को अंदाजा भी नहीं है मन्नत कितनी स्मार्ट है। एक छोटी सी गलती भी पकड़ ली, लेकिन माँ गई कहाँ? कहाँ ढूंढूं मैं? मुझे उन्हें सावधान करना होगा।
ये करने की क्या जरूरत थी आपको? क्या जरूरत थी मतलब? तुम बिना खाए चले गए थे और मैं ऐसा कैसे होने दे सकती थी? आखिर मैं माँ हूं तुम्हारी। जब तुम छोटे थे ना, तुम सिर्फ मेरे हाथ से खाना खाते थे। सबसे पहले मैं खाना तुम्हें खिलाती थी, उसके बाद में मैं खुद खाती थी। भूख लगी होगी ना? बैठो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अच्छा, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे ना, तब मैं तुम्हें खाना खिलाते वक्त कहानियां भी सुनाती थी, क्योंकि बिना कहानी सुने तुम खाना ही नहीं खाते थे। I'm sure. आपने मेरा बहुत ख्याल रखा होगा, पर ऑनेस्टली नहीं, मुझे याद नहीं है। याद नहीं मैम। जान छिड़कती है मुझ पर तब भी। That's what I remember. हाँ, इतने सालों से मैं थी नहीं ना तुम्हारे साथ, तो जाहिर सी बात है मुझसे जुड़ी कोई भी बातें तुम्हें याद ही नहीं रहेगी। अब कोई बात नहीं, पर अब मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं अपने अमन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। विक्रांत, मुझे पता है कि तुम्हें नीतू भाभी की बहुत चिंता हो रही है, पर विक्रांत तुम ही सोचो, अगर नीतू भाभी इतना गलत सोचेगी तो बीमार तो होगी ही ना। इतने साल हो गए, लेकिन नीतू भाभी अभी भी वैसी की वैसी है, बिल्कुल भी नहीं बदली। मेरा मतलब है कि हर माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, लेकिन इतना पागलपन, इतनी जिद, ये तो अच्छी बात नहीं है ना? नहीं मतलब तुम खुद ही सोचो, नीतू भाभी बीमार इसलिए हुई क्योंकि वो अभी तक मुझसे नाराज है, और उनकी चिंता में तुम और रोनी भैया भूखे रह गए। सच बताओ तो मुझे नीतू भाभी की बहुत चिंता हो रही है। ये औरत विक्रांत सर को नीतू मैम के खिलाफ भड़का रही है। बेचारी तो किसी एंगल से नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। तुम खाओ हाँ। लास्ट मेरी तरफ से। पेट भर गया, थैंक यू। लो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ गाइस, करवा चौथ के ऑर्डर्स आ रहे हैं और स्टाफ वैसे भी कम है, जल्दी। तो अच्छी बात है, मैं आ गई इस वक्त। हाँ लाओ, मैं कर दूं मदद। अरे मन्नत तुम रहने दो, तुम जाओ, हम कर लेंगे, वैसे भी तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना। इट्स ओके लक्ष्य, मैं कर देती हूँ। मन्नत, क्या बात है? चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? भूख लगी है? कोई और बात है क्या? तू माँ को जानती है ना, अच्छी तरीके से जानती है ना। तुझे पता है माँ कभी भी किसी की बुराई नहीं करेगी किसी और से, कभी भी नहीं। बात कितनी छोटी हो या कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, किसी की पीठ पीछे बुराई करती ही नहीं है। पर आज मेरी और विक्रांत सर की लड़ाई रुकाने के लिए माँ ने अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लिया, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि माँ और नीतू मैम के बीच में जो सरगी को लेके बात हुई थी, वो विक्रांत सर को बताई किसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि बुआ जी आसपास हो, उन्होंने सुन लिया और उन्होंने विक्रांत सर को बता दिया। लेकिन यार किसी और ने श्रुति मैम के खिलाफ कुछ बोला और विक्रांत सर ने मान लिया। वही तो शालिनी, कोई हमें तभी गुमराह कर सकता है ना, जब हम राह भटकना चाहते हो, किसी की बातों में आना चाहते हो। वरना कोई अपनी समझ से काम ले तो ऐसी गलती हो ही ना।
इसको ना ऐसे चिपकाना, बस तैयार हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर? हाँ यहाँ पर, देखा? अच्छा है ना? क्यूट है। विक्रांत, इसमें दिया रखकर ऐसे चांद को दिखते हैं। चांद को, चांद को। मैंने सासू माँ से माफी मांग ली, मांग ली and आप मना लिया, ये सब ठीक हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो चुका है। अरे भाई, तुम लाखों में नहीं करोड़ों में एक हो। बड़ी किस्मत से मिलते हैं ऐसे दामाद। और मंगेतर भी, मंगेतर भी। हाँ, फियांसे के लिए करवा चौथ का व्रत जो रखा है, जैसे मैंने किया। हाँ, मेरी होने वाली बीवी सुबह से कुछ खाई नहीं है, पीनी है, तो मैं ठूस कैसे सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता, नहीं होगा मुझसे। हाय विक्रांत, इतना प्यार करते हो मेरी बेटी से, हैं? और उससे ना मेरी कदर नहीं है। नहीं है। हाँ। सुबह से कुछ खाया नहीं है, सुबह से कुछ पानी तक नहीं पिया मैंने, सुबह से। सच्ची? ऑफ कोर्स। एक बार भी पूछने नहीं आई कि ठीक हो, भूख लगी है, जिंदा हो, मर गए हो। अरे ऐसे मतलब गलत बात है। हाँ, राइट। एंड मैं वही किया। अरे लाइफ में, आपको पता है, लाइफ में पहली बार व्रत रखा मैंने, उसके लिए मुझे मिल पड़ी नहीं। बड़ा जुल्म हो रहा है। माँ, तुम कब आई? तुम कब आई? तभी आई जब आप पर इतना अत्याचार हो रहा था। मैंने आपसे कहा था ना कि जब भूख लगे, जब प्यास लगे, खा लीजिएगा, पी लीजिएगा। अरे मुझे समझ में नहीं आता ये व्रत रखी क्यों रहे हैं? आपको पता नहीं ये क्या कर रही है? व्रत तोड़ा रही है। हाँ, ताकि ताना दे सके ना मुझे पूरी लाइफ कि भाई एक बार रखा था व्रत, हाँ करवा चौथ का व्रत, वो भी तोड़ दिया। एक बार इससे पूछो, तोहफा लाई है मुझे? अरे दुल्हन की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं ये? हाँ ठीक है, नहीं लाई मैं गिफ्ट, आप लेकर आए। इनसे पूछिए माँ, आप लेकर आए मेरे लिए कोई गिफ्ट? हाँ मुझे लाना था। तुम दोनों नहीं लाए हो ना, लेकिन मैं तो लाई हूँ। चलो खड़े हो जाओ। तुम्हारी श्रुति माँ की तरफ से तुम्हारे पहले करवा चौथ पर ये छोटा सा तोहफा। कैसा लगा? बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा है। थैंक यू माँ। जरा दूर हटो, टच मत करना मुझे। हाँ। विक्रांत और मन्नत की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। किसी की बुरी नजर ना लगे इन दोनों को। मेरा बेटा मुझे लौटा दो, नहीं तो सलोचा। अगर विक्रांत तुम्हारा बेटा होता ना, तो इस तरह यहाँ खड़े होकर तुम्हें मुझसे मांगना नहीं पड़ता।